एक आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था और कुछ सेकंड बाद वह तुरंत वहां से चला गया। फिर वह मुड़ा और एक बैंक की तरफ गया। फिर वह एक छोटी गली से होकर गुजरा और काम करने वाले इलाके से निकलते हुए पार्किंग एरिया तक पहुंचा। जब सफाई कर्मी आसपास नहीं थे, उसने अपने कपड़े कूड़ेदान में फेंक दिए, मेंटेनेंस रूम में जाकर नए कपड़े पहन लिए और फिर बैंक की इमारत में दाखिल हो गया। अंदर पहुंचते ही उसने बिना देर किए एक मुफ्त फोटो खिंचवाई। जैसे ही फोटो प्रिंट हुई, सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से अंदर आया और उस आदमी की पहचान पूछने लगा। आदमी ने जल्दी में किसी का नाम लेकर सिक्योरिटी को किसी और को साफ करने यानी हटाने का निर्देश दिया। एजेंट ने यह सुना और उसे रोकने के लिए अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस आदमी ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ में एक प्लास्टिक सिक्का था। जब सिक्योरिटी वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्थिर पागल जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। इस तरह वह आदमी बैंक की सुरक्षा प्रणाली में प्रवेश करने में सफल हो गया। इन सब के बाद मूसा और उसका भाई बैंक के अंदर एयर सिस्टम या वेंटिलेशन के जरिए घुसने का नाटक करने लगे। फिर जब सिक्योरिटी ऑफिसर उसे आराम करने के लिए ले जा रहा था, उसी दौरान उसके दोस्त ने तुरंत नकली बाल उठाए और अपने कंधों पर रख लिए। पीछे खड़े आदमी ने भी वही किया। उसने बालों को ठीक किया और तेजी से एक डिवाइस चालू कर दिया। उसने सुरक्षा प्रणाली को खोला और $1000 की कीमत वाला डेटा चिप निकाल लिया। फिर उसने पहले से तैयार कागज कपड़ों से निकाला और उस चिप को कागज के पीछे चिपका दिया। सब कुछ करने के बाद उसने सुरक्षा प्रणाली को वापस वैसे ही बंद कर दिया और अपनी जगह पर लौट आया। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बैंक मैनेजर को कुछ शक हो जाएगा। मैनेजर ने तुरंत सिक्योरिटी ऑफिसर को उन्हें ढूंढने का आदेश दिया। अब अनबाओ एनबाओ चालाकी से सिक्योरिटी से बचने की कोशिश करने लगा, चाहे सिक्योरिटी कुछ भी करे। अनबाओ हर स्थिति का जवाब देने में माहिर था। इसी दौरान अनबाओ बैठा हुआ था और अपने साथी को ढूंढ रहा था। तभी उसने अपनी उंगली पर कुछ महसूस किया और देखा कि उसके हाथ में कोई चीज फंसी हुई है। जब तलाशी ली जा रही थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उसके हाथ में अब भी वह उंगली जैसी चीज मौजूद है। और जब अनबाओ आगे कुछ और करने की कोशिश करता है, तभी एक छोटे लड़के ने पीछे से झट से वह उंगली जैसी चीज निकाल ली।